आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष कुंडली की कि वर्ष कुंडली बनाई कैसे जाती है। यानी हमें किस टाइम के लिए बनानी है। जैसे कि हमने कहा था कि वर्ष कुंडली हर साल के लिए अलग बनाई जाती है और हर बर्थडे से हमारा नया ईयर शुरू होता है और नेक्स्ट बर्थडे तक वो चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हम सिर्फ एक ईयर चेंज करके और जो भी हमारे पास टाइम डिटेल है उसी से हम अपना नया चार्ट बना सकते हैं? तो ये सही नहीं है, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि हमने ये कहा था कि जब हम अपना नए साल का चार्ट बनाएंगे तो उसमें हमारे सूर्य का भोगांश एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो हमारे D1 चार्ट में था। यानी सूर्य जब वापस घूमकर एक सर्कल पूरा करके एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंचेंगे, उस समय का हमें स्क्रीनशॉट लेना है। वो हमारा बर्थ चार्ट होगा। उस समय हमारी प्लैनेटरी पोजीशन कहाँ क्या है वो हमें देखनी होगी। तो सूर्य जो है एक सर्कल पूरा कितने दिन में करते हैं? ऐसे तो हम मानते हैं कि एक साल में पूरा करते हैं जो कि 365 डेज होते हैं। लेकिन 365 डेज के अलावा उन्हें एक्स्ट्रा टाइम लगता है जो कि 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकंड है। इतना टाइम वो एक्स्ट्रा लेते हैं। ये टाइम हम हर साल के उसमें नहीं ऐड करते हैं क्योंकि इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम उसे हर 4 साल बाद एक दिन बनाकर ऐड कर देते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है और जिसमें हम फरवरी में 28 की जगह 29 डेज कर देते हैं। वो 29 डेज का कॉन्सेप्ट इसीलिए आता है कि जो 6 6 घंटे हर साल एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो 6 दिन को जोड़कर फिर हमने एक दिन बना दिया। हर 4 साल में फिर हमने एक दिन बना दिया। इसका मतलब हमने ये कहा कि सूर्य अपने उसी भोगांश पर, जिस भोगांश पर वो हमारे बर्थ चार्ट में है, उसी भोगांश पर आने के लिए 365 डेज और 6 आवर्स 9 मिनट और 9.5 सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे। इसका मतलब अगर हमें अपने अगले साल के लिए चार्ट बनाना है तो जो भी हमारा बर्थ टाइम है उस बर्थ टाइम में हमें 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकंड ऐड करना होगा। और उसे ऐड करने के बाद जो भी टाइम हमें मिलेगा उस टाइम के लिए हमें चार्ट बनाना होगा। तब हमारा एग्जैक्ट चार्ट जो है वो वर्ष कुंडली के लिए तैयार होगा। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर मान लीजिए हमें चार्ट किसी के लिए 20 साल का बनाना है, यानी 20 साल कंप्लीट हो गए, अभी 21वें साल के लिए बना रहे हैं। किसी के 35 साल कंप्लीट हो गए हैं, हम 36वें साल के लिए बना रहे हैं। तो जितने भी साल हमारे कंप्लीट हुए हैं उसका ध्रुवांक हम निकालेंगे। ध्रुवांक बोलते हैं, जैसे नाम से आप समझ रहे होंगे कि ध्रुव और अंक को मिलकर बना है। ध्रुव माने स्थिर, फिक्स। अंक माने डिजिट या नंबर। तो यानी जो एक ऐसे नंबर जो फिक्स हैं, जो चेंज नहीं होंगे, यानी उस अंक को हम बोलेंगे ध्रुवांक। और ये ध्रुवांक हमारा फिक्स है कि एक साल के लिए हमारा 6 घंटे 9 मिनट 9.5 सेकंड है। तो जितने साल आगे हो जाएंगे उतने साल हम उसमें, उतने साल का हम उसमें ऐड करते चलेंगे। और ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास ध्रुवांक आएगा उसे हम अपने बर्थ टाइम में ऐड करेंगे। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि हमें किस तरीके से इसको लेना है। देखिए, अब यहाँ पर ये हमने जो चार्ट लिया हुआ है, जिनकी भी बर्थ डिटेल ली हुई है वो हमने पहले बर्थ डिटेल ले ली। यहाँ पर डेट है 9/11/1975। टाइम है 3 AM, अर्ली मॉर्निंग का है ये टाइम। प्लेस है अलीगढ़ और डे है संडे। यहाँ पे हमें डे भी लेना होगा क्योंकि डे के हिसाब से ही हम जब हमारे अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 40 साल का या हमें 45 साल के लिए बनाना है, तो 45 साल में हमारे कितने वीक कंप्लीट हो गए हैं वो वीक हमें निकालने होते हैं। और उस वीक के माध्यम से हम डे पर पहुंचते हैं कि किस डे के लिए हमें चार्ट बनाना होगा। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर डे भी लेना होगा। डे लेने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि कई बार जब हम अपनी कुंडली में से देखते हैं कि हमें कौन सा डे लेना है, तो हमें कुंडली में इंग्लिश डे और हिंदी डे दोनों दिए होते हैं। हिंदी डे का मतलब होता है कि सूर्य उदय से पहले अगर जन्म हुआ है तो वो पहला वाला दिन देते हैं। जबकि हम इंग्लिश डे की बात करें तो रात के 12 बजे के बाद वो अगला डे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 3 AM का बर्थ है। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी डे को देखेंगे तो वहां पे उन्होंने सैटरडे दिया होगा। लेकिन इंग्लिश डे के अकॉर्डिंग रात के 12 बजे के बाद का जन्म है तो ये संडे हो गया। तो हमने यहाँ पर संडे लिया है। यहाँ पे हमें इंग्लिश टाइम लेना है, इंग्लिश डे लेना है। ठीक है, हिंदी डे नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग ये सारी जो कैलकुलेशन है कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि कितने वर्ष के लिए हमें चार्ट बनाना है। तो जो भी हमारा बर्थ ईयर है उस बर्थ ईयर में से हम उस ईयर को माइनस करेंगे जिस ईयर के लिए हमें देखना है। किसी भी ईयर को, क्या हमें भाई 2020 वाले उस साल को देखना है, 20 से 21 के बीच में जो चला था, या 19 से 20 के बीच में जो चला था उस ईयर के लिए देखना है। तो जिस भी ईयर के लिए हमें देखना है
उस ईयर में से हम अपना बर्थ वाला ईयर माइनस कर देंगे, ताकि हमें ये पता चले कि कौन से ईयर के लिए या कितने साल कंप्लीट होने वाले ईयर के लिए आप ये चार्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये 2023 के लिए ही ले रहे हैं, तो हमने 2023 में से जो भी उनका बर्थ ईयर था वो माइनस कर दिया, कि पता चले कि कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं उनके, और वो कौन से साल के लिए अपना ये चार्ट बनवा रहे हैं। तो हमने देखा 2023 में से हमने ये 1975 माइनस किया, आया 48, यानी 48 ईयर उनके कंप्लीट हो गए, यानी 48 से 49 वाले ईयर के लिए उन्हें वर्ष कुंडली बनानी है। अब जो भी हमारा ध्रुवांक है फिक्स, जो कि 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकंड है, उसके हमें देखना है कि 38 सालों में ये टाइम कितना आगे चला गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने ध्रुवांक लिखा हुआ है वो एक दिन और लिखा हुआ है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा का मतलब है, क्यों हमने इसको एक दिन लिया है, क्योंकि हमें वीक का जो डे निकालना है, तो उसके लिए हमें दिनों की कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारा ईयर होता है, जिसे हम 365 डेज का मानकर चलते हैं, उसमें से हम कंप्लीट वीक निकाल देंगे कि कितने वीक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे वीक निकालेंगे तो आप देखेंगे 52 वीक कंप्लीट होकर, यानी 365 डेज में 52 वीक कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा बच गया है, यानी ये एक दिन जो है वो किसी वीक में ऐड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम जो भी हमारे डे एक्स्ट्रा होंगे उसमें हम इसको ऐड करके हम अपने वीक कंप्लीट निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक दिन भी लिया है, ये जो एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बचा हुआ है 365 में से वीक कंप्लीट होने के बाद। तो हमने कहा कि हमारा जो ध्रुवांक है वो है एक दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकंड। अब हम जितने भी ईयर के लिए बना रहे हैं, जितने भी ईयर कंप्लीट हुए हैं उसके लिए हम बना रहे हैं, तो उतने से हम इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमने 9.5 को भी 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 मिनट को भी 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आर को, सॉरी 6 आर को भी 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 डे को भी 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ही आ गए कि 456 सेकेंड्स हो गए, 432 मिनट हो गए, 288 आवर्स हो गए, और 48 डेज हो गए। अब इन डेज को हम एक जो सिंपल कैलकुलेशन वाला हमारा टाइम होता है उसमें हम चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, कि इन 400, जो हमारा 456 आया है जो कि सेकंड्स हैं, इन सेकंड्स के हम कंप्लीट मिनट बना देंगे। तो हमारे मिनट अगर हमारे कंप्लीट होंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 मिनट कंप्लीट होंगे, और हमारे पास 36 सेकंड बच जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी 7 मिनट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी ये जो 432 मिनट है हमारे पास, इसमें हम ये 7 मिनट और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये 439 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, जो कंप्लीट मिनट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सेकंड्स थे, उन सेकंड्स से भी हमने जो कंप्लीट मिनट है वो बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रह गए 36 सेकंड। ठीक है, अब हम ये 439 मिनट के जो है आवर्स बनाएंगे। तो आवर्स बनाने के लिए फिर हमें इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक आवर में ही 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे 7 मिनट 7 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और ये 19 मिनट बच जाएंगे। ठीक है ना, यानी 19 मिनट हमारे पास बच गए, और 7 आवर्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब 7 आवर्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, और यहाँ पर हमारे पास ये 19 मिनट्स रहे। ठीक है, अब ये जो 7 हमने यहाँ पे ऐड किए हैं ये 288 में है। ठीक है, ये मैं इधर लिख देती हूँ। 288 में हमने 7 आवर्स ऐड किए, तो ये हमारे पास हो गए 295 आवर्स। अभी 295 आवर्स है, इनको हमें डे में चेंज करना है। तो हमें ये देखना होगा कि एक डे में कितने आवर्स होते हैं। तो एक डे में होते हैं 24 आवर्स, तो हम इसे 24 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सेकंड से मिनट बनाए थे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने 60 से डिवाइड किया था। फिर 1 मिनट के हमने घंटे बनाए थे, तो घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए हमने उसे 60 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे हमारे पास घंटे हैं, घंटे के हमें दिन बनाने हैं। तो दिन हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम यहाँ पर इसे 24 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया एक, और ये बचा हमारे पास 4 7।
तो ये हमारे पास बचे 7 आवर्स। तो हमने यहाँ पे 7 आवर्स लिख दिए और यहाँ पर हमारे 12 डे एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो ये जो 12 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हुए हैं, इन एक्स्ट्रा दिन को हम 48 डेज में ऐड कर देंगे कि हमारे पास कितने डेज हुए हैं। तो ये हो गए हमारे पास 60 डेज। 60 डेज हो गए। ठीक है, अब इन 60 डेज को हमें क्या करना होगा, 60 डेज में से हमें वीक निकालने होंगे ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा डे है यहाँ पर। ठीक है, तो 60 डेज में से अगर हम वीक निकालेंगे तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे 60 को। तो यहाँ पर 8 से हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 56। तो हमारे पास बचा 4, यानी 4 डे बचे। तो अगर हम कंप्लीट वो निकाल देते हैं तो हमारे पास बचा 4 डे 7 आवर 19 मिनट और 36 सेकेंड टाइम के लिए। अब ये जो टाइम हमारे पास एग्जैक्ट आ गया है, क्योंकि वीक हमारे कंप्लीट हो गए, वो हमने निकाल दिए, उनको उनसे हमें कंसर्न नहीं है। यहाँ पे हमें डे, आवर्स और मिनट्स ही लेने हैं। तो यहाँ पर हमें बर्थ टाइम ऐड करना है। ये हमारा आ गया ध्रुवांक, 48 ईयर्स के लिए जो भी ध्रुवांक है वो हमारा यहाँ पे आ गया। अब उसमें हमें अपना बर्थ टाइम ऐड करना है। तो बर्थ टाइम हम किस तरीके से ऐड करेंगे, सबसे पहले हमें दिन ऐड करना है। दिन ऐड करने का मतलब है कि किस दिन जन्म हुआ। यहाँ पर ये मैंने दिनों के लिए टेबल दिया हुआ है। अगर संडे बर्थ हुआ है तो हम 0 लेंगे, क्योंकि संडे को हमने 0 की तरह माना। मंडे को हमने 1 माना, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। तो यानी जिस भी डे पर आपका बर्थ हुआ है आपको उतने डे लेने होंगे। अगर संडे बर्थ हुआ है तो 0, मंडे हुआ है तो 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि बर्थ संडे का था, तो हमने यहाँ पर डे जो है वो 0 लिया है। अगर यही बर्थडे अगर किसी का थर्सडे का होता तो हम 4 ले लेते, सैटरडे का होता तो हम 6 ले लेते। ठीक है, टाइम हमारा वही 3 AM का है, 3 है, मिनट 0 है और सेकंड्स भी 0 है। हमारा एक्जैक्ट 3 AM का बर्थ यहाँ पर हमने लिया हुआ है, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो सेकंड्स हो गए 36, ये हो गया 19 और ये 10 आवर्स और ये 4। ठीक है, यानी 4 डे। 4 डे मतलब यहाँ पर जो डे 4 आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थर्सडे। ठीक है, थर्सडे का मतलब क्या है कि जो भी हमारी बर्थ डेट है, जो भी हमारी बर्थ डेट है 9/11, ठीक है, यानी 9/11 के नजदीक, चाहे उससे थोड़ा आगे, चाहे उससे थोड़ा पीछे, चाहे वही, यानी इस 9/11 के एग्जैक्ट टच में जो सबसे नजदीक वाला, वो आगे का भी हो सकता है, वो पीछे का भी हो सकता है, जो थर्सडे होगा उस थर्सडे के लिए हमें चार्ट बनाना है। ठीक है, नए मतलब 48 ईयर का जो भी हम चार्ट बनाएंगे तो वो हम कौन सा बनाएंगे, 9/11 की जो डेट है, यानी 9 नवंबर के आसपास जो भी थर्सडे होगा। अगर मान लीजिए 9 नवंबर हमारा मंगलवार का है तो हम जानते हैं वो 2 दिन बाद आएगा। अगर ये हमारा सैटरडे का है तो हम जानते हैं 2 दिन पहले आएगा। तो जो भी उसके नजदीक में, उसके टच का सबसे नजदीक वाला जो थर्सडे होगा वो डेट ले लेंगे। वो डेट आपकी क्या कहते हैं, 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, यानी उसके आसपास की ही डेट होगी। उस डेट का हम लेंगे, मतलब डेट हम वो ले लेंगे। और टाइम हमारा क्या होगा, टाइम हमारा आएगा ये 10:19 सेकंड्स तक तो हम जाते नहीं है ज्यादातर, हम सॉफ्टवेयर में जब भी यूज करते हैं, अगर आपके सॉफ्टवेयर सेकंड्स का भी टाइम दे रखा है तो आप सेकंड्स भी डाल सकते हैं। नहीं तो 10:19 का हम टाइम लेंगे। और जो भी हमारा 9/11 के नजदीक वाला थर्सडे होगा वो थर्सडे वाली हम डेट लेंगे। और इस डेट के आधार पर हमारा वर्ष कुंडली का चार्ट बनेगा कि इस वर्ष कुंडली के लिए कौन सा चार्ट बना है। यहाँ पर हमने जो टाइम लिया है ये थर्सडे भी 9/11 का ही पड़ा है। इस मतलब 2023 में जो 9 नवंबर है वो थर्सडे को ही है, तो हमने उसी का चार्ट बनाया है, लेकिन हमने जो टाइम है वो 10:19 लिया है। आप लोग देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं कि आप इस टाइम का चार्ट बनाएंगे, उसमें आप सूर्य का भोगांश देखिएगा क्या आया हुआ है, और फिर आप इस टाइम के अकॉर्डिंग चार्ट बनाइए, उसमें देखिएगा सूर्य का भोगांश क्या आया हुआ है। यहाँ पर ये जो लगन चार्ट है वो कन्या लगन का बना है, और जो वर्ष कुंडली का चार्ट है वो धनु लगन का बना है। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। अगली वीडियोस में हम इसके आगे इसी कुंडली पर पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी बाकी चीजें हैं, दृष्टियां, प्लैनेट्स की और सहम योग, सब हम इसी पर कैलकुलेट करेंगे। तो यही कुंडली आप ड्रॉ करके रख सकते हैं।